हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बाजरे के कत। आप इसे बाजरे का चूरमा या लड्डू के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो आपने बाजरे की कई तरह की रेसिपी ट्राई की है, लेकिन कत का अपना अलग ही स्वाद होता है। अगर मैं बाजरे की सारी रेसिपी में कत को सबसे ऊपर रखूँ तो गलत नहीं होगा। मेरे घर की सबसे प्यारी और न्यारी रेसिपी है बाजरे के कत। साथ ही में इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स इसे बनाएंगे और भी टेस्टी और हेल्दी। बहुत ही स्वादिष्ट और इजी रेसिपी है, तो चलिए साथ में बनाते हैं बाजरे की सबसे प्यारी और न्यारी रेसिपी, हाड़ौती के फेमस बाजरे के कत। तो सबसे पहले आप कोई भी मेज़रमेंट के लिए कप या कटोरी सेट कर लें और आटा उसी नाप से लें। मैंने ये आटा ज़्यादा लिया है, बाजरे का आटा 1 किलो से ऊपर है और उसमें मैंने डाल दिया है घी मोयन के लिए। आटे और घी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मतलब अच्छी तरह से मोयन लगाएंगे। आप 2 कटोरी आटे में 1 बड़ा चम्मच घी डालकर मोयन लगाएं और अब हल्के गुनगुने पानी से इसे गूँथ लें। थोड़ा टाइट गूँथना है। हम रोटी या पराठा बनाते वक्त जैसा आटा रखते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखना है। हमें इसकी रोटी ही बनानी है। आप इसे हल्के गुनगुने दूध से भी गूँथ सकते हैं। तो मैंने इसे टाइट गूँथ लिया है और अब मैं इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी। इससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और आइए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने गैस पर तवा फुल फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। 10 मिनट बाद अब हम आटे से एक पोर्शन ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से मलेंगे। और अब हमें इसकी रोटी बनानी है। आप चाहे तो हाथ से रोटी बना सकते हैं। मुझे साथ में दूसरा काम भी करना है, तो मैं एक पॉलीथीन लूँगी और उस पर मैं ये रोटी बेलूँगी। तो आटे को अच्छी तरह से मलने के बाद हमने इसकी लोई तैयार कर ली है। अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। तो रोटी बनाते वक्त अगर इसकी किनारी फट रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस तरह से इसकी रोटी बना सकते हैं। मतलब पॉलीथीन पर थोड़ा सा पानी लगाएं और रोटी और उसकी फटी हुई किनारी को सेट कर लें। अब तवे पर थोड़ा सा घी लगाएं और गैस की फ्लेम को हमें फुल रखते हुए ये रोटी इस पर डाल देनी है। जब एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए तब हमें इसे पलट देना है। रोटी हमें बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, मीडियम साइज़ की बनानी है। बैक साइड से भी हमें इसे अच्छी तरह से सेकना है और गैस की फ्लेम को हमें अभी तक फुल ही रखना है। जब ये पीछे से अच्छे से सिक जाए तब हमें तवे को हटाना है और इसे गैस पर ही इस तरह से लो फ्लेम पर सेकना है। मतलब लो फ्लेम पर दोनों साइड से रोटी अच्छी तरह से सिक जानी चाहिए। अब जब रोटी सिक गई है तो अब हम इसी तरह से सारी रोटी तैयार कर लेते हैं और गरम गरम ही इसे टुकड़े कर लेते हैं। ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी करना है। अब टुकड़े की हुई रोटी को हमें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है। इसका पाउडर नहीं बनाना है, ना ही इसे बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। बस थोड़ा दाना दिखना चाहिए, मतलब चूरमा होता है ना, बस वैसा बनाना है इसका। तो हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहे तो हाथ से मसल कर मोटी चलनी से छान कर भी इसका चूरमा तैयार कर सकते हैं, पर मिक्सी में थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसका चूरमा तैयार कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, बाकी की रोटियाँ भी तैयार करके उसका चूरमा तैयार कर लेती हूँ। तो ये सारी रोटियों का चूरमा तैयार हो गया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो आपको 2 कटोरी आटे में लगभग 200 ग्राम गुड़ डालना है। तो जब भी आप गुड़ डालेंगे उसे फोड़कर या उसका चूरा बनाकर या फिर उसको कद्दूकस करके डालें। तो मैंने ये गुड़ डाल दिया है इसमें। अगर आप गुड़ के कत नहीं बनाना चाहते तो आप बूरा जो आता है मार्केट में उसके कत बना सकते हैं, तो आप वो बूरा डाल सकते हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर किशमिश लिए हैं, काजू और बादाम का पाउडर बना लिया था मैंने, तो वो डाल दिया है। और 5 से 6 इलायची के मैंने उसका पाउडर बना लिया था, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, गुड़ और सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। हमें इस तरह से हथेली की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है।
ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, कत फिर भी टेस्टी बनेंगे। अब गुड़ और चूरमा दोनों ठंडे हैं तो हम गरम घी इसमें डाल देते हैं, इससे मिक्स करने में आसानी होगी। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। तो इस तरह से हम हथेली की सहायता से इन्हें मिक्स करेंगे। आपको 2 कटोरी आटे के चूरमा में लगभग 2 बड़ी चम्मच घी डालना है और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब मैं जा रही हूँ इसके आगे की तैयारी करने, और मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है इस चूरमा बनाने में, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने में। तो थोड़ा घी और कम लग रहा था तो मैंने घी मेल्ट करके और डाल दिया है, और अब ये अच्छे से तैयार है। मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है कत को जमाने के लिए, तो मैं इसके आगे की प्रोसेस किचन की स्लैब पर ही कर रही हूँ। मैंने उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और अब सारा मिश्रण या चूरमा जो है वो मैं स्लैब पर डाल देती हूँ। आपके पास ट्रे है या बड़ी थाली, प्लेट कुछ भी है तो आप उस पर ये कत जमा सकते हैं। मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था और इतना बड़ा बर्तन मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको किचन स्लैब पर ही ये प्रोसेस कर रही हूँ। तो ये देखिए, मिश्रण को इस तरह से हम फैला लेंगे और हल्का हल्का टेप करते हुए इसे रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में आप तैयार कर लें। सारी तरफ इक्वल होना चाहिए और जितनी मोटाई आपको रखनी है कत की, उतना मोटा आप इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। आगे की प्रोसेस के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स पाउडर तैयार कर रखा है, तो मैं पहले बादाम पाउडर इसमें डाल दूंगी, जिसे मैंने दरदरा पीसा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बना रखा है। उसे मैं इस पर सारी तरफ अच्छे से फैला देती हूँ। तो ये मैंने बादाम का पाउडर डाल दिया है इस पर। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे उसे पहले अच्छी तरह से सारी तरफ फैला देंगे और हल्के हल्के हाथों से उसे प्रेस कर लेंगे। तो ये बादाम का पाउडर मैंने डाल दिया है और इसे प्रेस भी कर लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें शुगर पाउडर, मतलब जो बूरा आता है मार्केट में, वो अगर बूरा नहीं है तो आप चीनी को मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, उसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं लूँगी रोस्टेड तिल, जो मैंने भून कर रखे हुए हैं वो तिल ले लेते हैं। तिल और बाजरे का कॉम्बिनेशन कत का स्वाद बढ़ाने के लिए काफ़ी है। अब मैं इसमें कुछ काजू के टुकड़े ले लेती हूँ। तो काजू के टुकड़ों को मैंने सारी तरफ फैला दिया है और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लिया है। अगर आप इस पर कोई और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं या कुछ इसमें से स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 10 मिनट रेस्ट देंगे इसे सेट होने के लिए। 10 मिनट रेस्ट के बाद हम इसे मन चाहे शेप में काट लेते हैं। आपको जो शेप पसंद हो आप उसमें कट कर सकते हैं, डायमंड या स्क्वायर। मैं इसे स्क्वायर शेप पे कट कर रही हूँ। तो लीजिए, तैयार हो गए हैं हमारे बाजरे के कत, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इन सर्दियों में आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपके घर में भी इन कत को बहुत ही पसंद किया जाएगा। जब भी आपके घर में मेहमान आने वाले हों या फिर आपको मीठा खाने का मन करे तो आप इन कत को बनाकर खा सकते हैं। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, 7 से 8 दिन तक आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर मेहमानों के आने के पहले आप इन्हें तैयार करके रख सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं। वीडियो पसंद आती है और रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली ग्रुप और फ्रेंड सर्किल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है और आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए गृहिणी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।